गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लेसन 5 मदर्स डे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। एस्टाउंडेड हैरान होना, सिली मूर्ख, इंडिग्नेंटली गुस्से से, सेवेरली कठोरता से, बग टीथ बाहर निकले दांत, हाफ विटेड मंदबुद्धि, ऑफ कलर तबीयत ठीक न होना, मैंडिंग मरम्मत, स्टैगर्ड आश्चर्य, क्यूरियस इच्छुक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड एक मंत्र बोलती है जिससे मिसेस पियर्सन का पर्सनैलिटी मिसेस फिट्जजेराल्ड में बदल जाता है और मिसेस फिट्जजेराल्ड का पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन में एक्सचेंज हो जाता है। दोनों का जो पर्सनैलिटी है वह एक्सचेंज हो जाता है। अब मिसेस पियर्सन बोल्ड दिखाई दे रही है, मतलब नीडर दिखाई दे रही है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड भोली भाली सीधी सादी लेडी दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कमरे से बाहर निकल जाती है, मतलब मिसेस पियर्सन के घर से बाहर निकल जाती है। Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. अब मिसेस पियर्सन अपने घर में अकेली है। वह दूसरा सिगरेट जलाती है और कार्ड को, मतलब जो कार्ड है ना, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड का जो कार्ड था उसे वह धैर्य के साथ टेबल पर जमाने लगती है। After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. थोड़ी देर बाद डोरिस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन की बेटी है, वह अचानक से बाईं ओर से प्रवेश करती है। She is a pretty girl in her early 20s. वह 20 साल की एक सुंदर लड़की है। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled. वह बहुत ही अच्छी लड़की होती है ना, डोरिस पियर्सन जो है वह बहुत ही अच्छी लड़की होती यदि वह बिगड़ी नहीं होती। वह बिगड़ी हुई लड़की है ना, ज्यादा प्यार के कारण वह बिगड़ गई है। डोरिस बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन। डोरिस कुछ लेने से पहले अपनी माँ से कह रही है, मिसेस पियर्सन से कहती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। वह अपनी माँ से कह रही है कि माँ आपको मेरे येलो कलर का जो कपड़ा है उसे प्रेस करना था। आई मस्ट वियर इट टू नाइट। मुझे यह कपड़ा आज रात पहनना है। इस प्रकार डोरिस कह रही है। शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड। फिर वह अपनी माँ को देखती है ना, उसकी माँ क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, उसे देखती है और वह हैरान हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, और कहती है कि आप क्या कर रही हैं। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वह बीच में आ जाती है, मतलब अपनी माँ से कहते कहते बीच में आ जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस। अब मिसेस पियर्सन अपनी सामान्य आवाज में कहती है, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव। लेकिन उनका जो व्यवहार है ना, उनका जो मैनर है वह घबराहट वाला नहीं है। अब वह घबराई हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही वह डरी हुई दिखाई दे रही है ना। पहले क्या था, वह घबराई हुई और डरी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अभी वह ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वह एकदम शांत और दृढ़ता पूर्वक दिखाई दे रही है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप। मिसेस पियर्सन अपनी बेटी की ओर नहीं देखती और कह रही है, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग। और अपनी बेटी से कह रही है कि तुम्हारे ख्याल से मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं छत को पेंट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें। इस प्रकार वह कह रही है। डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड, वह अभी भी हैरान है ना। क्यों हैरान है, कि अपनी माँ को देख रही, वह स्मोकिंग कर रही है ना, क्योंकि मिसेस पियर्सन पहले कभी भी स्मोकिंग नहीं करती थी, लेकिन अचानक से डोरिस देखती है कि उनकी माँ जो है स्मोकिंग कर रही है, तो वह बहुत ही अधिक हैरान है। बट यू आर स्मोकिंग, और अपनी माँ से कह रही है, लेकिन आप तो स्मोकिंग कर रही हैं। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। फिर कह रही है, मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ मैं स्मोकिंग कर रही हूँ और इसके विरुद्ध कोई कानून तो नहीं है। इज देयर क्या है, मतलब
स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का कोई कानून तो नहीं बना है, इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। डोरिस कहती है, लेकिन माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्मोक करती होंगी, है ना, मतलब इससे पहले आपने तो कभी स्मोक नहीं किया था। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग। फिर वो कह रही है, मिसेस पियर्सन कह रही है कि तुमने गलत सोचा था। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन। डोरिस कहती है कि क्या हम किचन में बैठकर चाय पियेंगे, इस प्रकार डोरिस कह रही है। मिसेस पियर्सन कह रही है, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। फिर मिसेस पियर्सन कह रही है कि तुम्हें जहां पीने की इच्छा है वहां चाय पियो, इस प्रकार वह कह रही है। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस गुस्सा हो जाती है और कहती है, डू यू मीन इट इजंट रेडी। आपका मतलब है कि चाय नहीं बनी है, इस प्रकार अपनी माँ से डोरिस कह रही है। मिसेस पियर्सन कह रही है, योर्स इजंट। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हारे लिए चाय मैंने नहीं बनाई है। आई हैव हैड ऑल आई वांट। मुझे जितनी पीनी थी मैंने बनाकर पी ली। Might go out later and get a square meal at the Clarendon। फिर आगे कह रही है कि हो सकता है कि हम होटल जाए, है ना, बाद में होटल जाए। क्लैरेंडन एक होटल का नाम है ना, तो वो कह रही है, हो सकता है कि हम बाद में होटल जाए और वहां भरपेट खाना खाए। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स। उसे अपनी कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता जब उनकी माँ कहती है कि हम होटल जाएंगे और वहां खाना खाएंगे, इस प्रकार कहती है, तो डोरिस को अपनी माँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, उन्होंने जो कहा उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और कहती है कि हु माइट, कौन होटल जाएगा, इस प्रकार वह कहती है। मिसेस पियर्सन, आई माइट। मिसेस पियर्सन कह रही है कि मैं होटल जाऊंगी। हु डू यू थिंक, तुम किसे समझ रही थी, इस प्रकार वह कह रही है। डोरिस स्टेरिंग एट हर। अब डोरिस घूर कर अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, मम व्हाट्स द मैटर विद यू, कि माँ आपको क्या हो गया है, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं, इस प्रकार डोरिस कह रही है। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम मूर्ख मत बनो, है ना, मैं तो ठीक बात कर रही हूँ, तुम मूर्ख बन रही हो, इस प्रकार कहती है। डोरिस इंडिग्नेंटली, वह क्रोधित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। अब डोरिस कह रही है कि मूर्खतापूर्ण बातें मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि आप कर रही हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और आपने मेरे लिए चाय तक नहीं बनाया, इस प्रकार डोरिस कहती है। Did you hear what I said about my yellow silk? और आगे कहती है कि आपने नहीं सुना कि मैंने अपने येलो कलर के कपड़े के बारे में क्या कहा था, इस प्रकार डोरिस कह रही है ना। डोरिस ने क्या कहा था कि माँ आपने मेरा येलो कलर का कपड़ा प्रेस किया है या नहीं, इस प्रकार पूछा था, तो उसके बारे में अब पूछ रही है। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। मिसेस पियर्सन अब उसे गुस्सा दिला रही है ना, डोरिस को गुस्सा दिला रही और कह रही है कि क्या तुम्हें अब वह येलो कलर का कपड़ा पसंद नहीं है, मुझे तो वह कभी भी पसंद नहीं था, इस प्रकार उसकी माँ कहती है। डोरिस इंडिग्नेंटली, वह फिर गुस्सा हो जाती है और कहती, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे येलो कलर का कपड़ा पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयरन। और आज रात में इसे पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि वह प्रेस हो जाए, इस प्रकार कहती है। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयरन। मिसेस पियर्सन कह रही है कि तुम येलो कलर के कपड़े को प्रेस करवाना चाहती हो। What do you think it's going to do iron itself? तुम्हारे ख्याल से क्या वह खुद ब खुद आयरन हो जाएगी, है ना, जब तक कि कोई कपड़े को आयरन नहीं करेगा तो कैसे आयरन होगी, इस प्रकार वह कह रही है। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी। नहीं, वह खुद ब खुद तो आयरन नहीं होगी, लेकिन आप मेरे लिए मेरे कपड़े को आयरन करेंगी, इस प्रकार कह रही है। यू ऑलवेज डू, आप हमेशा आयरन करती है, इस प्रकार वह कह रही है। मिसेस पियर्सन कह रही है, वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी, इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझसे मेहनत करने वाली बातें मत करो, इस प्रकार कह रही है। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, डोरिस पियर्सन,
और मिसेस पियर्सन आगे कह रही है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है कि डोरिस तुम कितना काम करती हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आई पुट इन ट्वाइस द hours you do and get no wages nor thanks for it। आगे वह कह रही है कि मैं तुमसे 2 गुने काम करती हूँ और इसके लिए ना ही कोई तनख्वाह लेती हूँ और ना ही कोई धन्यवाद देता है मुझे, है ना। मैं तुमसे ज्यादा काम करती हूँ, 2 गुने घंटे ज्यादा काम करती हूँ और इसके लिए मुझे कोई तनख्वाह नहीं देता और न कोई धन्यवाद देता है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? आगे कह रही है कि तुम अपना येलो कलर का कपड़ा क्यों पहनना चाहती हो, तुम कहाँ जा रही हो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन पूछती है। डोरिस sulkily out with चार्ली स्पेंस। थोड़ा चिढ़ जाती है ना डोरिस, क्या है, थोड़ा चिढ़ कर बोलती है, अपनी माँ से बोलती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ, जो उनका फ्रेंड है ना उसके साथ बाहर जा रही हूँ। इस प्रकार बोलती है। मिसेस पियर्सन कहती है व्हाई, मतलब क्यों जा रही हो। डोरिस वाइल्डली व्हाई व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू, एनी ऑब्जेक्शन, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। वो बहुत अधिक गुस्सा हो जाती है डोरिस, है ना, बहुत अधिक गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ तो इससे आपको क्या मतलब है। इस प्रकार वह कह रही है। यदि चार्ली स्पेंस मुझसे कहता है कि बाहर चलो और मुझे उनके साथ जाना भी पसंद है, इस प्रकार डोरिस कहती है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि आपको आपत्ति है तो मुझे बताओ। इस प्रकार डोरिस कहती है। मिसेस पियर्सन सिवियरली, वह बहुत अधिक कठोर हो जाती है और कहती है कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half witted। अब मिसेस पियर्सन डोरिस को और गुस्सा दिला रही है और कह रही है कि तुम्हें डोरिस से अच्छा नहीं मिला, यदि मैं मर जाती, आगे वो कह रही है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मर कर भी डोरिस चार्ली स्पेंस के साथ बाहर नहीं जाती। उसके बाद दांत बाहर निकले हुए हैं और वह मन बुद्धि वाला है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन डोरिस को गुस्सा दिलाते हुए कह रही है। डोरिस ही इजंट, डोरिस कहती है कि वह ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। आगे मिसेस पियर्सन कह रही है कि यदि मैं तुम्हारी उम्र की होती तो चार्ली स्पेंस से कहीं अच्छा ढूंढ लेती और नहीं तो अपने आप को बेकार समझकर छोड़ देती। इस प्रकार कह रही है। डोरिस नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप, वह रोने ही लगती है ना, वह रो रही है ना, धीरे धीरे रो रही है और कह रही है कि अरे चुप हो जाओ, अपनी माँ को कह रही है कि शट अप, अब चुप हो जाओ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब डोरिस जो है वह बाएं तरफ से बाहर निकल जाती है। मिसेस पियर्सन हंसती है ना, और कार्ड जो है उसे इकट्ठा करने लगती है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। थोड़ी देर बाद सिरिल पियर्सन जो डोरिस का भाई है ना, मिसेस पियर्सन का बेटा, वह बाएं तरफ से आता है। वह डोरिस का जुड़वा भाई है ना। सिरिल ब्रिस्कली हेलो मॉम टी रेडी। सिरिल अब आता है ना, और अपनी माँ से कहता है कि हेलो माँ क्या चाय तैयार है। मिसेस पियर्सन कहती है कि नो, मतलब अभी चाय नहीं बनी है। सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉयड व्हाई नॉट, वह टेबल की ओर जाता है, गुस्से से कहता है, थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि अभी तक चाय क्यों नहीं बनी है। मिसेस पियर्सन कूली आई कुडंट बोदर, मिसेस पियर्सन शांति से कहती है कि मैं चाय नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, जब सिरिल सुनता है कि उनकी माँ क्या कहती है कि मैंने चाय नहीं बनाई, इस प्रकार कहती है, तो वह देखता है कि उसकी माँ इस प्रकार की बातें क्यों कह रही है, और वह कहता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है या कुछ और बात है। इस प्रकार सिरिल कहता है। मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि मैं ठीक हूँ और इससे पहले मैं ज्यादा मजे में नहीं थी, मतलब अभी मैं बहुत मजे में हूँ,
मतलब बहुत खुश हूँ, इस प्रकार कहती है। सिरिल एग्रीवियसली मतलब गुस्से से कहता है। व्हाट्स द आइडिया देन, फिर आपका मतलब क्या है, मतलब आपने चाय क्यों नहीं बनाई। मिसेस पियर्सन जस्ट अ चेंज, मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं एक चेंज चाहती थी, एक बदलाव चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई। सिरिल ब्रिस्कली वेल स्नैप आउट ऑफ इट, है ना, वह तेजी से कहता है कि यह सब स्पष्ट हो गया माँ। एंड गेट क्रैकिंग, जल्दी करो, मतलब यह सब ठीक है माँ, अब जल्दी करो, मतलब जल्दी से चाय बना दो। हैवंट टू मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इस प्रकार सिरिल कहता है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, सिरिल जाने ही लगता है, लेकिन मिसेस पियर्सन की आवाज सुनकर रुक जाता है। मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मिसेस पियर्सन कहती है कि मेरे पास बहुत समय है, तुम्हारे पास समय नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत समय है। सिरिल यस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट, मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माय थिंग्स आउट, सिरिल कहता है हाँ आपके पास समय होगा लेकिन मेरे पास समय नहीं है और आज रात मैं बहुत बिजी हूँ। वह दरवाजे की ओर जाने लगता है और कहता है कि क्या आपने मेरा सामान बाहर निकाल दिया है, मतलब कुछ सामान बाहर निकालने के लिए सिरिल ने अपनी माँ से कहा था, तो पूछता है कि माँ आपने मेरा सामान बाहर निकाल दिया है। मिसेस पियर्सन कूली कांट रिमेम्बर बट आई डाउट इट, मिसेस पियर्सन शांति से कहती है कि मुझे याद नहीं रहा, है ना, मतलब क्या सामान निकालना था मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे संदेह है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, सिरिल टेबल की ओर जाते हुए कहता है और विरोध करता है और कहता है अपनी माँ से कि देखो अब देखो, जब मैंने आपसे सामान के बारे में सुबह पूछा था तो आपने मुझसे वादा किया था कि मैं उस सामान को निकाल दूंगी और आपने कहा था कि पहले मैं उस सामान को अलमारी में देखूंगी और उसके बाद उसमें कुछ मरम्मत कराने की जरूरत होगी तो मैं करवा दूंगी, इस प्रकार आपने कहा था, ऐसा सिरिल कह रहा है। मिसेस पियर्सन यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ उस समय तो मैंने कहा था लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई मरम्मत नहीं कराऊंगी, इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। सिरिल दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट, सिरिल कहता है यह तो बात करने का अच्छा तरीका है लेकिन यदि हम सब इसी प्रकार बात करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार अपनी माँ से कह रहा है। मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम सभी मुझसे इसी प्रकार की ही बातें करते हो। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू इट, है ना, आगे वह कह रही है कि यदि घर पर कोई काम होता है और जिसे तुम करना नहीं चाहते हो तो तुम करते ही नहीं हो। यू इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, नाउ all that's happened it that I have joined the movement, और यदि तुम्हारे काम के बारे में कुछ काम होता है ना, तुम्हारे नौकरी के बारे में कुछ काम होता है तो तुम यूनियन बना लेते हो, मतलब तुम्हारी बहन और तुम्हारे जो पापा है वो एक साथ मिल जाते हो, इसी प्रकार मैं भी कर रही हूँ, इस प्रकार उसकी माँ कहती है। सिरिल स्टैगर्ड आई डोंट गेट दिस मम व्हाट्स गोइंग ऑन, वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि आपका मतलब क्या है माँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, वह तेज हो जाती है और डरावने मतलब अंदाज में कहती है कि यह बदलाव है ना, मैं चेंज चाहती हूँ, इस प्रकार मिसेस पियर्सन गुस्से से कहती है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. डोरिस बाएं तरफ से आती है, वह अपना जो येलो कपड़ा है उसे पहन रही है और उसने एक शॉल ओढ़ा हुआ है,
वह घबराई हुई दिखाई दे रही है और उसकी जो आंखें है वह लाल दिखाई दे रही है। क्यों? वह रो रही थी, है ना, इसलिए वह घबराई हुई, मतलब अपनी माँ से थोड़ा डर रही है और उसकी जो आंखें वह लाल दिखाई दे रही है। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। मिसेस पियर्सन कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है, डोरिस से कह रही है कि तुम बहुत भयानक दिखाई दे रही हो और इस तरह चेहरा लेकर मैं चार्ली स्पेंस के साथ पास नहीं जाती। इस प्रकार वह कह रही है, मतलब उसे और गुस्सा दिला रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मिसेस पियर्सन अपने बच्चों से किस प्रकार बातें कर रही है, मतलब अपने हक के लिए वह बात कर रही है ना, उसे अपने राइट के लिए लड़ना है, इसलिए वह अपने बच्चों से शुरुआत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।